साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है और आशा करती है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दासी के विचार का विषय है परमात्मा पर विश्वास। दासी इसको एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताना चाहती है। साध संगत जी, एक बार औलिया निजामुद्दीन सत्संग करने के लिए गए थे। वहाँ पर सत्संग हुआ। सत्संग समाप्ति के बाद जब चलने लगे तो उनके पैर की एक जूती टूट गई। उन्होंने अपने विश्वसनीय चेले फरीद जी से कहा कि फरीद जी, ये मेरी जूती मोची से सिलवा के लाओ। फरीद जी चल दिए। ढूंढते ढूंढते एक मोची के पास पहुँचे। मोची से कहा, ये जूती सिल दो, बना दो। मोची ने जूती हाथ में लिया और देखा, ये सोने की तार की बनी हुई जूती किसी सामान्य व्यक्ति की तो नहीं हो सकती है। कोई अलौकिक होगा, कोई राजा महाराजा होगा, कोई बड़ा व्यक्ति होगा। उसने जूती रखा और पूछा कि किसकी जूती है। फरीद जी ने कहा, भगवान की। मोची बड़े संकट में पड़ गया कि भगवान की जूती कैसे तुम्हारे पास आई? क्या क्या भगवान की भी जूती हो सकती है? फिर पूछा, अरे सही बताओ, जूती किसकी है? फरीद जी ने कहा, भगवान की जूती है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ये बात जो है थाने में दरोगा जी के पास तक पहुंची। दरोगा जी आए और फरीद जी से पूछने लगे, ये जूती कहाँ मिली तुम्हें? फरीद जी ने कहा, मेरे भगवान ने दिया। जूती किसकी है? भगवान की। दरोगा जी हैरान रह गए। फरीद जी को अपने साथ लिवा गए। अपने कारिंदों से कहा कि इसको ले चलो थाने में। अभी ये कुछ खाया पिया है, होशो हवास में नहीं है। रात भर इसको सुलाया जाएगा, फिर सुबह जब होश में आएगा तब इससे पूछा जाएगा। फरीद जी को लेकर थाने चले गए। रात हो गई। रात में कहा गया, भाई सो तुम। सुबह हुई। फिर फरीद जी को बुलाया गया। दरोगा जी के सामने उपस्थित हुए। दरोगा जी ने दिखाया पेन की तरह, पूछा, ये क्या है? फरीद जी ने कहा, कलम है। फिर उन्होंने पूछा, घड़ी की तरफ इशारा किया, कितने बजे हैं? फरीद जी ने कहा, 9 बजे हैं। दरोगा जी ने कहा, अभी व्यक्ति पूरे होशो हवास में है, बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर दरोगा जी ने पूछा, ये जूती किसकी है? फिर फरीद जी ने कहा कि भगवान की। दरोगा जी हैरान हो गए। इधर औलिया निजामुद्दीन जो है इंतजार करते करते परेशान हो गए। फिर सुबह हुआ, ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते मोची के पास पहुँचे। मोची से उन्होंने कहा, क्या कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक जूती लेकर आया था? मोची ने स्वीकार किया और बताया, आया था। वो बता रहा था भगवान की जूती है। और जो है वो तो दरोगा जी उसको अपने साथ ले गए। सत्संग जी, निजामुद्दीन औलिया दरोगा जी के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये मेरा शिष्य है, चेला है। ये जूती आपकी है? उन्होंने कहा, हाँ मेरी जूती है। कहे कि ये कह रहा भगवान की जूती है। बार बार पूछने पर कह रहा भगवान की जूती है। निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा, भाई सही कह रहा है, भगवान की जूती है। धरती के और आकाश के बीच जो कुछ भी है, जितना भी दिखाई पड़ रहा है और जो नहीं भी दिखाई पड़ रहा है, वो क्या हो सकता है? वो भगवान नहीं हो सकता है। तो जो वस्तु है वो भगवान नहीं है, वो भगवान की है। साध संगत जी, निजामुद्दीन औलिया की बात को सुन करके दरोगा जी मुरीद हो गए। फिर उनके समझ में आ गया कि फरीद जो है सदगुरु पर अपने अपने गुरु पर इतना विश्वास करता है, उनको भगवान की उपाधि दे रहा है। क्योंकि जिन संतों महात्माओं ने
सदगुरु पर विश्वास किया। उन्होंने सदगुरु को किसी भगवान से कम नहीं समझा, भगवान से भी कहीं ऊंचा समझा। सदगुरु जो होता है भगवान से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और भगवान अगर साथ में खड़े हों तो किसके चरण पर पहले पड़ूंगा। उन्होंने निर्णय लिया कि पहले सदगुरु की महत्ता है, पहले सदगुरु के चरणों पर पड़ूंगा, क्योंकि सदगुरु ना होते तो आज मुझे भगवान की लगता न होती, मैं भगवान को पहचान नहीं पाता। है तो सदगुरु की कृपा हुई कि मैं भगवान को जान गया, निरंकार को जान गया। तो आइए साथ संगत जी, इसी फरीद जी की तरह हमारा भी अपने सदगुरु पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जब हमारा ये अटूट विश्वास होगा, निरंकार हमारे ऊपर प्रसन्न होगा, खुश होगा और हमारी भक्ति परवान हो जाएगी। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।